हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल यज्ञ और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 अध्याय 4 पेड़ इस पाठ के प्रश्न व्यास। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले पेज पर। जैसा कि हम हमारे पहले पेज पर आ चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न व्यास यानी कि अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले है शब्दार्थ। सबसे पहले शब्दार्थों को पढ़ते हैं। तो एक तरफ कठिन शब्द है और दूसरी तरफ उनके सरल अर्थ है। तो शब्दार्थों को पढ़ते हैं। श्रृंगार यानी सजावट, शीत यानी ठंडा, मनमोहक यानी सुंदर या फिर मन को भाने वाला, पंछी यानी पक्षी, उपहार यानी भेंट या सौगात। उपहार का मतलब हम इंग्लिश में गिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब है उच्चारण के लिए। तो दोस्तों ये तो केवल हमें पढ़ने के लिए है। श्रृंगार, स्वस्थ, शर्म, संपन्न, तलेया, ये सब हमें केवल पढ़ने के लिए शब्द दिए गए हैं। अब है सोचिए और बताइए। अब प्रश्न है धरती का श्रृंगार किसे बताया गया है। तो मैंने साइड में उत्तर लिखा है पेड़ को। फिर है पेड़ को कैसा राजा बताया गया है, बिना मुकुट का। पेड़ों को किसका अवतार माना गया है, सेवा का। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब है लिखे। तो पहला प्रश्न है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए या पूरी कीजिए। तो हमें बस पाठ में जो पंक्तियां दी गई है वही पंक्तियां है, बस हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहली पंक्ति है पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं, बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। तो इस तरीके से हम इस पंक्ति को हल करेंगे। फिर है जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते, सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दूसरा। सही उत्तर को क्रमशः कोष्टक में लिखे। पहला है हमारे जीवन के आधार है। तो हमारे जीवन के आधार है पेड़। पेड़ हमेशा कार्य करते हैं उपकार करने का। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कोष्टक में ये सभी लिख दिए हैं, पहले में ब और दूसरे में स। फिर प्रश्न है जहाँ पेड़ है वहाँ क्या है। तो वहाँ शीतलता है। पेड़ किसके घर बार है, पंछियों के। फिर पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो पेड़ हमारे लिए बहुत सारे उपकार करते हैं और हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। पेड़ हमें फल फूल मेवे छाया लकड़ी इत्यादि देते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले पेज पर। वैसे हमने इन प्रश्नों के हल ढूंढ लिए हैं और इनके हल कर लिए। अब है अगला प्रश्न भाषा की बात। पाठ में शीत शब्द और गर्मी शब्द आए हैं। ये एक दूसरे के विपरीत शब्द है, शब्द दे रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द या अर्थ वाले शब्द लिखो। तो दोस्तों विपरीत शब्द का अर्थ होता है मतलब ऊपर नीचे, सर्द कहीं पर सर्दी लगती है तो दूसरी तरफ गर्मी लगती है। तो ये सभी विपरीत शब्द है जिसे हम विलोम शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है, और कहते भी हैं। तो अब हम इनके जैसे कि मैंने यहाँ पर इनके लिख दिए हैं। छाया यानी धूप, राजा यानी रानी, सूखी यानी हरियाली, भरा यानी खाली, दूर यानी पास, ऊपर यानी नीचे, छोटा यानी बड़ा, पक्का इसका होगा कच्चा, अंदर इसका हम लिखेंगे बाहर उजाला। तो एक तरफ रोशनी होती है बहुत सारी, तो दूसरी तरफ अंधेरा होता है। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। वैसे मैंने सभी के यहाँ पर उत्तर मैं लिख रही हूँ। और फिर नीचे है चर्चा करें। वैसे तो इस प्रश्न को आपको चर्चा करके लिखनी है। दो समूह बनाकर मतलब आपको दो टीम बनानी है। फिर आपको अंतराक्षरी की तरह खेलनी है। एक टीम अपना मतलब पेड़ों से क्या फायदा होता है वो बताएगी, तो दूसरी टीम उसका मतलब दूसरा कोई पेड़ों से क्या क्या फायदा होता है वो बताएगी। मतलब कि सेम सेम नहीं बताएगी। जैसे हम अंतराक्षरी खेलते हैं उसी तरह हम पेड़ों की क्या क्या फायदे होते हैं वो ढूंढेंगे। तो प्रश्न तो हमारा यही है कि दो के समूह बनाकर चर्चा करो कि हमें पेड़ से क्या क्या फायदे हैं। तो इस प्रश्न को हम इस प्रश्न के ऊपर मैं लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ इसका। तो इसके हम ऊपर लिख देंगे कि पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैं लिख रही हूँ पेड़ों से हमें छाया मिलती है, फूल फल मेवे मिलते हैं, लकड़ियाँ भी मिलती है, लकड़ियों से बेचकर हम पैसा भी कमा सकते हैं और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो मैंने ये आंसर लिख दिया है। अब यह भी करें तुम्हें पेड़ कैसे लगते हैं और क्यों। हमें पेड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि पेड़ों से हम स्वस्थ रहते हैं और ये हम मतलब ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और है फिर ये प्रश्न है अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता। तो पूरी दुनिया वायु प्रदूषण से गिर जाती और धरती पर कोई जीव भी नहीं होता। पेड़ की छाया कब अच्छी लगती है, जब बहुत धूप रहती है, ठीक है, तब हम पेड़ की छाया में बैठते हैं। आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ों के नाम मेरा संकल्प
संकलन में लिखिए। तो हमारे आसपास नीम के और कंटीले पेड़ पौधे, फूलों के पेड़ पौधे और बेर यानी कि बोर के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर नीचे जीवन का आधार पेड़ है धरती का श्रृंगार पेड़। तो ये दोस्तों ये तो सच्ची बात है कि हमारे यदि हम जीवित रहते हैं तो वो पेड़ों के कारण ही जीवित रहते हैं, और धरती यदि खूबसूरत लगती है तो वो भी पेड़ों के कारण ही लगती है। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में एक नए पार्ट और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसी तरह मुस्कुराते रहो। आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।